नमस्कार मित्रों। आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पूरी तरह से अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य इतिहास के अंतर्गत एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा है, यात्रा साहित्य विधा। तो आज के इस वीडियो में हम यात्रा साहित्य विधा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण और संभावित प्रश्नों को व्याख्यात्मक तरीके से हल करेंगे और उसके साथ ही ट्रिक की सहायता से याद करने का भी प्रयास करेंगे। तो हम आशा करते हैं कि वीडियो आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ ही अगर आपको थोड़ा सा भी उचित लगे तो इस वीडियो को अपने जो परिचित लोग हैं उनके पास भी शेयर करें। और इसके पूर्व के वीडियो में हम लोगों ने कुल 25 प्रश्नों को देखा था, तो आज के इस वीडियो में उसके आगे के प्रश्नों को जानेंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, प्रश्न संख्या 26 कि हिंदू कुश के उस पार यात्रा साहित्य के लेखक कौन है। कहने का आशय है कि हिंदू कुश के उस पार यात्रा साहित्य के लेखक कौन है। विकल्प ए राजेंद्र अवस्थी हैं, या फिर विकल्प बी लक्ष्मी देवी चुड़ावत हैं, या फिर विकल्प सी लक्ष्मीकांत वर्मा है, अथवा विकल्प डी शिवानी है। तो प्रश्न संख्या 26 का जवाब आप सबको देना है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया। सर विकल्प बी को लॉक किया जाए तो विकल्प बी लक्ष्मी देवी चुड़ावत इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब और बेहद सुंदर तैयारी आप सबकी यहाँ पर दिख रही है। अब इसे कैसे दिमाग में बैठाया जाए, तो बस एक क्लू बनाइएगा कि हिंदू कुश के उस पार, क्या बोले हिंदू कुश के उस पार तो लक्ष्मी है, तो लक्ष्मी फार लक्ष्मी देवी चुड़ावत को ध्यान में रखिएगा। स्टार लगाकर इन्हें अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिए कि हिंदू कुश के उस पार लक्ष्मी है। तो हिंदू कुश के उस पार फार हिंदू कुश के उस पार यात्रा और लक्ष्मी है, लक्ष्मी फार लक्ष्मी देवी चुड़ावत को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या 27 है कि रूसी सफरनामा यात्रा साहित्य के लेखक कौन है। विकल्प कह रहे कि कमलेश्वर है, विकल्प बी कन्हैयालाल नंदन है, विकल्प सी बलराज साहनी है, या फिर विकल्प डी डॉक्टर रघुवंश हैं। तो प्रश्न संख्या 27 का जवाब आप सबको देना है। प्यारा सा प्रश्न है और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया। अक्सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, बलराज साहनी इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब और बेहद सुंदर तैयारी है ना। अब इसे कैसे दिमाग में बैठाया जाए, तो बस एक क्लू बनाइएगा ना कि रूसी सफरनामा, बात करें रूसी सफरनामा यात्रा किसकी है, और रूसी आप जान रहे हैं ना, रूसी बाल में होती है, तो भैया रूसी बलराज साहनी। अब रूसी अगर बाल में पड़ जाए, बल में पड़ जाए बाल, बलराज को बल का बाल कर लीजिएगा तो भैया सहन करना है, ये ध्यान में रखिएगा कि रूसी सफरनामा बलराज साहनी, रूसी बाल में पड़ती है तो बाल फार बलराज साहनी को ध्यान में रखिएगा। स्टार लगाकर इसे अपने नोटबुक में दर्ज करिए और दिमाग में हमेशा के लिए छाप लीजिए। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 28 है कि हिमालय की यात्रा और सूर्योदय का देश यात्रा साहित्य किसने लिखा है ना। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि दो यात्रा साहित्य है, एक तो हिमालय की यात्रा और दूसरा है सूर्योदय का देश यात्रा साहित्य किसने लिखा है। विकल्प कह रहे हैं कि दामोदर शास्त्री ने लिखा है, विकल्प बी संतराम, विकल्प सी काका कालेलकर, या फिर विकल्प डी रामवृक्ष बेनीपुरी। प्रश्न संख्या 28 का जवाब आप सबको देना है और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, काका कालेलकर इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब और बहुत सुंदर तैयारी आप सबकी यहाँ पर दिख रही है। अब इसे कैसे दिमाग में बैठाया जाए, तो एक क्लू बनाइएगा कि हिमालय की यात्रा, मैंने आपको बताया है कि हिमालय की यात्रा काका करते हैं, है ना। तो काका फार काका कालेलकर, और कब करते हैं, बोले सर सूर्योदय में। तो सूर्योदय में माने सूर्योदय का देश, ध्यान में रखिएगा कि सूर्योदय का देश है ना काका कालेलकर का है। तो ये तो आप करिएगा सूर्योदय का देश किसका है, बोले सूर्योदय का देश तो काका का है, ये ध्यान में रखिएगा काका कालेलकर। और आप ये भी कह सकते हैं कि हिमालय की यात्रा कौन करते हैं, तो काका करते हैं। तो जिस भी ट्रिक से और जिस भी क्लू से आपके दिमाग में बैठ जाए, बैठाने का प्रयास करिएगा। और मैं बार बार आप सबसे कहता हूँ कि कोई भी ट्रिक, कोई भी नुस्खा, कोई भी क्लू आपके लिए महत्व नहीं रखता है, बल्कि महत्व ये रखता है कि आप किस तरह से अपने दिमाग में हमेशा के लिए याद कर पाते हैं, छाप पाते हैं, ये जरूरी होता है। तो फिलहाल क्लू यही है कि हिमालय की यात्रा काका करते हैं और सूर्योदय का देश काका का देश है। तो काका फार काका कालेलकर को ध्यान में रखिएगा, स्टार लगाकर इन्हें अपने नोटबुक में दर्ज कर लें। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या 29 है कि पार उतर कहाँ जई हो यात्रा साहित्य किसका है। विकल्प ए यशपाल जैन का है, विकल्प बी प्रभाकर द्विवेदी का है, या फिर विकल्प सी भुवनेश्वर प्रसाद भुवन का, या फिर विकल्प डी निर्मल वर्मा का है।
तो प्रश्न संख्या 29 का जवाब आप सबको देना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि पार उतर कहाँ जई हो यात्रा साहित्य किसका है। और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया। सर विकल्प बी को लॉक किया जाए तो विकल्प बी प्रभाकर द्विवेदी इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब और बेहद सुंदर तैयारी है ना। स्टार लगाकर इसे अपने नोटबुक में दर्ज करिए। अब कैसे इसको दिमाग में बैठाया जाए, तो पार उतर कहाँ जई हो प्रभा, है ना, पार उतर कहाँ जई हो प्रभा, बस ध्यान में रखिएगा कि पार से उतर के कहाँ जाओगी प्रभा। तो प्रभा प्रभाकर द्विवेदी को ध्यान में रखिएगा, स्टार लगाकर नोटबुक में दर्ज करिए, स्मृति में हमेशा के लिए छाप लीजिए कि पार उतर कहाँ जई हो प्रभा, पार उतर कहाँ जई हो, पासे पार पासे प्रभा, ध्यान में रखिएगा, पार उतर कहाँ जई हो प्रभा, प्रभा प्रभाकर द्विवेदी को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न करते हैं कि आंखों देखा यूरोप यात्रा साहित्य किसका है ना। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि आंखों देखा यूरोप साहित्य यात्रा किसका है। विकल्प ए गोपाल प्रसाद व्यास का है, या फिर विकल्प बी ब्रज किशोर का है, विकल्प सी भुवनेश्वर प्रसाद भुवन का है, या फिर विकल्प डी निर्मल वर्मा का है। तो प्रश्न संख्या 30 का जवाब आप सबको देना है कि आंखों देखा यूरोप यात्रा साहित्य किसका है। और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए तो विकल्प सी भुवनेश्वर प्रसाद भुवन इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब और बेहद सुंदर तैयारी आप सबकी दिख रही है। तो आप सबको जो तैयारी है ना, तैयारी का स्तर इसी तरह से और बेहतर से बेहतर करते हुए चलना है, ठीक है ना। अब क्या क्लू बनाया जाए, कैसे दिमाग में बैठाया जाए। देखिए आंखों देखा क्या यूरोप, है ना, आंखों देखा यूरोप कौन, बोले सर भुवन, भुवन ध्यान में रखिएगा, भुवन, है ना। आंखों से क्या देखते हैं हम लोग, यूरोप और भुवन सब कुछ देखते हैं आंखों से। तो आंखों से क्या होता है, यूरोप को देखते हैं और उसी आंख से हम लोग भुवन को देखते हैं। तो भुवन फार भुवनेश्वर प्रसाद भुवन, भुवन माने संसार होता है ना। तो संसार क्या करता है, पूरा संसार आंखों से ही देखता है यूरोप को। ऐसे भी आप बना सकते हैं कि भुवन क्या करता है, भुवन माने संसार, आंखों से, आंखों द्वारा यूरोप यात्रा करता है। बैठे बैठे आंखों से यूरोप की यात्रा हो जाती है, टीवी में देखे होंगे, मोबाइल में देखे होंगे। तो यही क्लू बना लीजिएगा कि पूरा भुवन ही क्या करता है, आंखों से यूरोप की यात्रा करता है। आंखों से यूरोप की यात्रा कौन करता है, बोले सर भुवन करता है। तो भुवन को दिमाग में रखिएगा, भुवनेश्वर प्रसाद भुवन, आंखों से यूरोप की यात्रा कौन करता है, बोले सर भुवन करता है। तो भुवन पार भुवनेश्वर प्रसाद भुवन, ध्यान में रखिएगा, स्टार लगाकर इसे अपनी नोटबुक में दर्ज कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न देखते हैं कि हरी घाटी यात्रा साहित्य किसने लिखा है। विकल्प कह रहे कि रघुवंश ने लिखा, या फिर विकल्प बी विष्णु प्रभाकर ने लिखा, विकल्प सी दुर्गा देवी सिंह, या फिर विकल्प डी डॉक्टर नागेंद्र ने। तो प्रश्न संख्या 31 का जवाब आप सबको देना है कि हरी घाटी यात्रा साहित्य किसने लिखा है। और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया, अक्सर विकल्प को लॉक किया जाए, रघुवंश इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब और बेहद सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है ना। अब हरी घाटी की यात्रा कौन करता है, बोले सर हरी घाटी की यात्रा तो रघुवंश करता है ना। रघुवंश हरी घाटी में यात्रा रघुवंश करते हैं। रघुवंश पार, रघुवंश को ध्यान में रखिएगा, स्टार लगाकर इसे अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिए और अपने दिमाग में हमेशा के लिए छाप लीजिए। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 32 है कि हंसते निर्झर दहकती भट्ठी यात्रा साहित्य किसका है। तो कहने का आशा है कि हंसते निर्झर दहकती भट्टी यात्रा साहित्य किसने लिखा है। विकल्प ए राजेंद्र अवस्थी ने लिखा, विकल्प बी कह रहे हैं कि विष्णु प्रभाकर ने लिखा है, या फिर विकल्प सी रामेश्वर टांटिया ने लिखा है, या फिर विकल्प डी अनंत गोपाल शेवड़े ने लिखा है। तो प्रश्न संख्या 32 का जवाब आप सबको देना है कि भैया हंसते निर्झर दहकती भट्ठी, है ना, किसकी यात्रा साहित्य है। और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। तो विकल्प बी विष्णु प्रभाकर इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब और बेहद सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है कि हंसते निर्झर और दहकती भट्ठी कब है, बोले सब विष्णु जब प्रभा करते हैं ना, तो विष्णु पर जब प्रभा करेंगे तो हंसते है निर्झर और दहकती है भट्ठी। तो विष्णु प्रभा फार विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखी गई यात्रा साहित्य है, इसे ध्यान में रखिएगा, स्टार लगाकर नोटबुक में दर्ज कर लीजिए। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 33 है कि ज्योतिपुंज हिमालय एवं हम सफर मिलते रहे यात्रा, है ना। तो ये ध्यान में रखिएगा कि ज्योतिपुंज हिमालय और दूसरा है कि हम सफर मिलते रहे, ये यात्रा साहित्य किसने लिखा है। दो यात्रा साहित्य है कि ज्योतिपुंज हिमालय और दूसरा है कि हम सफर मिलते रहे, किसने लिखा है। विकल्प कह रहे कि रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा, या फिर विकल्प बी विष्णु प्रभाकर ने लिखा, विकल्प सी कमलेश्वर, या फिर विकल्प डी शिवानी ने।
तो प्रश्न संख्या 33 का जवाब आप सबको देना है और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, विष्णु प्रभाकर इज राइट आंसर, है ना। देखिए ज्योतिपुंज की बात करते हैं तो कैसे इसको दिमाग में बैठाया जाए, कैसे इसे हमेशा के लिए छाप लिया जाए, तो निश्चित रूप से जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प बी है बिल्कुल सही जवाब और बेहद सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। कैसे दिमाग में छापा जाए, तो देखिए ज्योतिपुंज हिमालय क्या है, बोले ज्योतिपुंज हिमालय, तो भैया क्या है, विष्णु की प्रभा है, विष्णु की प्रभा है। हिमालय की जो ज्योतिपुंज है ना वो विष्णु की प्रभा है, प्रभा माने विष्णु की कृपा है। और हम सफ़र अगर मिलते रहें, हम सफ़र मिलते रहें, हम सफ़र बने रहें, तो ये भी विष्णु की प्रभा है, विष्णु की कृपा है। ध्यान में रखिएगा कि हम सफ़र मिलते रहें तो विष्णु की प्रभा है। और ज्योतिपुंज हिमालय पर जो ज्योतिपुंज है ना विष्णु की प्रभा है, तो विष्णु की प्रभा मतलब विष्णु प्रभाकर, ध्यान में रखिएगा। स्टार लगाकर इन्हें अपने नोटबुक में दर्ज करते हुए आगे चले, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 34 है कि तंत्रालोक से यंत्रालोक तक तथा आप्रवासी की यात्राएं किसने लिखा है। विकल्प कह रहे कि गोविंद मिश्र ने लिखा है, या फिर विकल्प बी कमलेश्वर ने लिखा है, विकल्प सी डॉक्टर नागेंद्र, या फिर विकल्प डी राजेंद्र अवस्थी ने। तो प्रश्न संख्या 34 का जवाब आप सबको देना है कि तंत्रालोक से यंत्रालोक तक और आप्रवासी की यात्रा किसने लिखा है। और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया। सर विकल्प सी को लॉक किया जाए तो विकल्प सी डॉक्टर नागेंद्र इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब और बेहद सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। तो निश्चित रूप से जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प सी था तो आप सब बधाई के पात्र हैं। अब कैसे इसे दिमाग में बैठाया जाए, तो देखिए तंत्र और यंत्र, तंत्र में नहीं विश्वास करते हैं डॉक्टर लोग, यंत्र में विश्वास करते हैं। यंत्र लोग है, तंत्र लोग गया, अब तंत्र जादू टोना झाड़ फूक चला गया, अब यंत्र लोग आ गया। यंत्र में औषधि है ना, देखे होंगे अत्याधुनिक यंत्र, अत्याधुनिक मशीनें, ये सब चीज़ें ध्यान में रखिएगा। कौन, बोले सर डॉक्टर, है ना। तो डॉक्टर लोग तंत्र लोग में विश्वास नहीं करते हैं, यंत्र लोग में विश्वास करते हैं। बस ऐसे दिमाग में बैठा लीजिएगा कि डॉक्टर लोग जो होते हैं ना वो तंत्र लोग में विश्वास नहीं करते, यंत्र लोग में विश्वास करते हैं। बस ऐसे क्लू बनाइए, स्टार लगाकर इसे अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिए, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 35 है कि हवा में तैरते हुए यात्रा साहित्य किसका है, यानी कि हवा में तैरते हुए यात्रा साहित्य किसने लिखा है। विकल्प कह रहे कि रामदास मिश्र ने लिखा है, या फिर विकल्प बी आगे ने लिखा है, विकल्प सी राजेंद्र अवस्थी ने लिखा, या फिर विकल्प डी श्रीकांत वर्मा ने। तो प्रश्न संख्या 35 का जवाब आप सबको देना है कि हवा में तैरते हुए यात्रा साहित्य किसका है। और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया। अक्सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, हवा में तैरते हुए विकल्प सी राजेंद्र अवस्थी इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब और बेहद सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। तो निश्चित रूप से जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प सी है बिल्कुल सही जवाब और आप सब महाबधाई के पात्र हैं, है ना। देखिए हवा में तैरते हुए यात्रा कौन करता है, तो बोले भैया अवस्थी लोग करते हैं, अवस्थी फार राजेंद्र अवस्थी, इसे ध्यान में रखिएगा कि हवा में तैरते हुए यात्रा बोले सर अवस्थी करते हैं, राजेंद्र अवस्थी। अब हवा में तैरते हुए यात्रा कौन कर सकता है, बोले हवा में तैरते हुए यात्रा राजेंद्र अवस्थी करते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। स्टार लगाकर इसे अपनी नोटबुक में दर्ज कर लीजिए, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 36 है कि गांधी के देश से लेनिन के देश यात्रा साहित्य किसने लिखा है। कि गांधी के देश से लेनिन के देश तक की यात्रा साहित्य किसने लिखा। विकल्प ए शिवानी ने लिखा, या फिर विकल्प बी कन्हैयालाल नंदन ने लिखा है, विकल्प सी कह रहे शंकर दयाल सिंह ने लिखा है, या फिर विकल्प डी ज्ञान रंजन ने। तो प्रश्न संख्या 36 का जवाब आप सबको देना है कि गांधी के देश से लेनिन के देश यात्रा साहित्य किसने लिखा है। और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, शंकर दयाल सिंह इज राइट आंसर, है ना। देखिए जो गांधी के देश से लेनिन के देश तक कोई हल्का फुल्का व्यक्ति नहीं जा सकता है, जिस पे शंकर जी दया करेंगे और सिंह जैसा व्यक्ति होगा। तो गांधी के देश से लेनिन के देश तक वही व्यक्ति यात्रा कर सकता है जिस पे शंकर दया करेंगे और सिंह जैसा होगा। तो शंकर दया फॉर शंकर दयाल सिंह, ध्यान में रखिएगा, स्टार लगाकर इन्हें अपने नोटबुक में दर्ज करिए। गांधी के लिए देश से लेनिन के देश से यात्रा वही कर सकता है जिस पे शंकर दया करेंगे और सिंह जैसा होगा, शंकर दयाल सिंह इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 37 है कि अपोलो का रथ यात्रा साहित्य किसका है। विकल्प ए कमलेश्वर का है, या फिर विकल्प बी श्रीकांत वर्मा का है, विकल्प सी बलराज साहनी का है, या फिर विकल्प डी शिवानी का। तो प्रश्न संख्या 37 का जवाब आप सबको देना है कि अपोलो का रथ यात्रा साहित्य किसने लिखा है। अब धीरे धीरे सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया। सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, श्रीकांत वर्मा इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब और बेहद सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। तो निश्चित रूप से स्टार लगाकर इस प्रश्न का जवाब आप सब दे सकते हैं और इसे हमेशा के लिए अपने नोटबुक में दर्ज कर सकते हैं।
वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। और इस रचना पर जो है श्रीकांत जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला हुआ है, ठीक है ना। तो अपोलो का रथ, बोले सर श्रीकांत के लिए। अपोलो का रथ जो होता है ना, वो श्रीकांत के लिए आता है, ध्यान में रखिएगा। और श्रीकांत जी बैठ कर उस पर यात्रा करते हैं। तो ऐसे कुछ क्लू बना लीजिएगा कि अपोलो के रथ पर बैठकर श्रीकांत जी यात्रा करते हैं, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न 38 है कि विश्व यात्रा के संस्मरण रेखा, विश्व यात्रा के संस्मरण यात्रा वृत्तांत किसने लिखा है। यानी कि विश्व यात्रा के संस्मरण, विश्व यात्रा के संस्मरण किसने लिखा। विकल्प ए विश्वनाथ ने लिखा, विकल्प बी रामेश्वर टांटिया ने लिखा, विकल्प सी ज्ञान रंजन, या फिर विकल्प डी पंकज विष्ट ने लिखा है। तो प्रश्न संख्या 38 का जवाब आप सबको देना है। और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया। अक्सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, रामेश्वर टांटिया इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब। और बेहद सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। तो स्टार लगाकर इस प्रश्न को बिल्कुल अपने नोटबुक में दर्ज करिए और इसे कैसे दिमाग में बैठाया जाए। तो देखिए विश्व यात्रा के संस्मरण है ना, विश्व यात्रा के संस्मरण में सबसे प्यारा संस्मरण कौन सा है, बोले रामेश्वर का, रामेश्वर टांटिया है ना। विश्व यात्रा के संस्मरण में सबसे बेहतरीन कौन है, बोले रामेश्वर टांटिया का है, रामेश्वर टांटिया का है, ध्यान में रखिएगा, रामेश्वर का है। तो विश्व यात्रा के संस्मरण में सबसे बढ़िया संस्मरण किसका है, बोले रामेश्वर का है ना। कोई व्यक्ति है जो विश्व का यात्रा कर लिया है और संस्मरण कर देखा है तो रामेश्वर को सबसे बेस्ट मान रहा है। ध्यान में रखिएगा कि विश्व की यात्रा संस्मरण में सबसे बेस्ट रामेश्वर। तो रामेश्वर था, रामेश्वर टांटिया को ध्यान में रखिएगा, स्टार लगा कर सिर्फ नोटबुक में दर्ज कर लीजिए, ठीक है। चलिए प्रश्न 39 है कि दुनिया रंग रंगीली यात्रा साहित्य किसने लिखा है। विकल्प कह रहे कि अनंत गोपाल सेवड़े ने लिखा, या फिर विकल्प बी गोपाल मिश्र ने लिखा, विकल्प सी कमलेश्वर, या फिर विकल्प डी शिवानी। तो प्रश्न संख्या 39 का जवाब आप सबको देना है कि दुनिया रंग रंगीली यात्रा साहित्य किसने लिखा है। अब दुनिया रंग रंगीली है तो दुनिया अनंत है, तो दुनिया रंग रंगीली और अनंत है, दुनिया रंग रंगीली और अनंत है। तो जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प ये था बिल्कुल सही जवाब। अब बेहद सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है, तो इसको स्टार लगा कर नोटबुक में दर्ज करिए। अब कैसे दिमाग में छापा जाए कि दुनिया रंग रंगीली है, तो भैया दुनिया रंग रंगीली है तो अनंत है, तो अनंत फार अनंत गोपाल सेवड़े, इसे ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न 40 है कि धुंध भरी सुर्खी और दरख्तों के पार शाम किसकी यात्रा साहित्य है। तो ध्यान में रखिएगा धुंध भरी सुर्खी और दरख्तों के पार शाम किसकी यात्रा है। विकल्प ए कमलेश्वर का है, या फिर विकल्प बी शिवानी का, विकल्प सी गोविंद मिश्र का, या फिर विकल्प डी डॉक्टर रघुवंश का। तो प्रश्न संख्या 40 का जवाब सबको देना है कि सुर्ख भरी, धुंध भरी सुर्खी है ना। अब धुंध भरी सुर्खी और दरख्तों के पार शाम यात्रा किसकी है। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया। अक्सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, गोविंद मिश्र इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब। और बेहद सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है कि धुंध भरी सुर्खी किसकी है, बोले सर गोविंद मिश्र की है ना। और दरख्तों के पार शाम भैया गोविंद मिश्र। तो कहने का आशा है कि धुंध भरी सुर्खी गोविंद मिश्र की और दरख्तों के पार शाम गोविंद मिश्र की, इसे ध्यान में रखिएगा, स्टार लगाकर अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिए, ठीक है। चलिए प्रश्न 41 है कि झलती जड़ें और परतों के बीच, देखिए यहाँ पे देख रहे हैं, एक तो झरती जड़ें, दूसरा है परतों के बीच, और तीसरा है और यात्राएं, है ना। ये किसने लिखा है या किसकी कृति है। तो विकल्प ये कह रहे हैं कि बलराज साहनी की है, या फिर विकल्प बी गोविंद मिश्र की है, विकल्प सी अमृतलाल बेंगड़ की है, या फिर विकल्प डी रामदास मिश्र की है। तो प्रश्न संख्या 41 का जवाब सबको देना है कि झलती जड़ें, परतों के बीच और यात्राएं किसके द्वारा लिखी गई है। धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया। अक्सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, तो विकल्प बी गोविंद मिश्र इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब और बेहद सुंदर तैयारी है ना। अब देखिए झलती जड़ें किसकी हैं, बोले सर गोविंद की है ना, गोविंद की, झलती जड़ें गोविंद की। तो झलती जड़ों में यात्रा कौन करता है, बोले गोविंद करता है। कब करता है, परतों के बीच में यात्रा कौन करता है, बोले परतों के बीच में तो भैया गोविंद यात्रा करता है। और यात्रा कौन करता है, बोले और यात्राएं तो गोविंद करते हैं। तो कह सकते हैं झलती जड़ें और परतों के बीच में और यात्राएं कौन करता है। तो झलती जड़ें और परतों के बीच में और यात्राएं कौन करता है, बोले सर गोविंद करते हैं, ध्यान में रखिएगा। और आप एक किलो ये भी बना सकते हैं कि अगर जो झलती जड़ रही हो उसमें यात्रा करना हो तो गोविंद का नाम लेकर कर लीजिए। परतों के बीच में अगर आपको यात्रा करना है तो गोविंद का नाम लेकर यात्रा करते रहिए। और भी अगर आपको यात्रा करनी पड़ जाए, खूब ढेर सारी यात्रा करनी पड़ जाए, तो गोविंद का नाम लीजिए और यात्रा में लग जाइए।
तो गोविंद फार गोविंद मिश्र को ध्यान में रखिए, स्टार लगाकर इसे अपनी नोटबुक में दर्ज कर लीजिए। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 42 है कि निम्न में कमलेश्वर की यात्रा साहित्य कौन सी है, यानी कि इनमें से एक जो है कमलेश्वर की यात्रा साहित्य है, उसको आपको चयन करना है। विकल्प कह रहे खंडित यात्राएं हैं, या फिर विकल्प बी कश्मीर रात के बाद है, या फिर विकल्प सी कह रहे हैं कि आंखों देखा पाकिस्तान, या फिर विकल्प डी उपयुक्त सभी है। तो प्रश्न संख्या 42 का जवाब सबको देना है और धीरे धीरे सारे बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, उपयुक्त सभी इज राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब और बेहद सुंदर तैयारी आप सबकी दिख रही है। तो निश्चित रूप से जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प डी था, बिल्कुल सही जवाब और सरकारी जवाब है ना। कैसे कमलेश्वर की यात्रा साहित्य की बात करते हैं ना, खंडित यात्राएं, बिल्कुल कमलेश्वर खंडित यात्राएं किसकी बोले सर, कमलेश्वर की यात्राएं खंडित हैं, है ना। कश्मीरी रात के बाद यात्रा कौन करता है, बोले कमलेश्वर करते हैं। और आंखों देखा पाकिस्तान यात्रा किसकी है, तो भैया कमलेश्वर की है, ये ध्यान में रखिएगा। तो खंडित कश्मीर बिल्कुल आंखों देखा, खंडित कश्मीर को आंखों देखा बोले सर कमलेश्वर ने। खंडित यात्राएं कश्मीर रात और आंखों देखा पाकिस्तान। तो खंडित कश्मीर आंखों देखा किसने, बोले सर कमलेश्वर ने। तो कमलेश्वर पर कमलेश्वर जी को ध्यान में रखिएगा, स्टार लगाकर नोटबुक में दर्ज कर लीजिए। ठीक है, चलिए। प्रश्न 43 है, धरती लाल गुलाबी चेहरा यात्रा साहित्य के लेखक कौन है। कि धरती लाल गुलाबी चेहरे यात्रा साहित्य के लेखक कौन है। विकल्प कह रहे कमलेश्वर है, विकल्प बी धर्मवीर भारती है, विकल्प सी कन्हैयालाल नंदन है, या फिर विकल्प डी डॉक्टर नागेंद्र है। तो प्रश्न संख्या 43 का जवाब सबको देना है कि धरती लाल गुलाबी चेहरा यात्रा साहित्य के लेखक कौन है। और धीरे धीरे आप सब भाई बहनों का जवाब भी आ गया, फिर विकल्प सी को लॉक किया जाए, कन्हैयालाल नंदन इज राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। अब इन्हें कैसे अपने दिमाग में बैठाया जाए, तो देखिए धरती लाल गुलाबी चेहरा, भैया धरती लाल और गुलाबी चेहरा है ना, तो सब लाल लाल दिखाई देगा। तो लाल फार कन्हैयालाल नंदन ध्यान में रखिएगा कि धरती लाल गुलाबी चेहरा कब, बोले कन्हैयालाल नंदन, कन्हैयालाल नंदन ध्यान में रखिएगा। स्टार लगाकर इन्हें अपने नोटबुक में दर्ज कीजिए कि धरती लाल गुलाबी चेहरा जब है तो भैया सब लाल लाल है। तो लाल लाल फार कन्हैयालाल को ध्यान में रखिए, स्टार लगाकर इन्हें अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिए। ठीक है, चलिए। प्रश्न 44 है कि स्फीतियों की बारिश किसकी रचना है। अब स्फीतियों की बारिश होगी तो किसकी रचना है। विकल्प कह रहे कृष्णनाथ की, या फिर विकल्प बी अजीत कुमार की, विकल्प सी इंदु जैन की, या फिर विकल्प डी रामदास मिश्र की। तो प्रश्न संख्या 44 का जवाब सबको देना है कि स्मृतियों की बारिश किसकी रचना है। और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए। तो विकल्प ए कृष्णनाथ इज राइट आंसर, है ना। बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। तो जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प ए था, बिल्कुल सही जवाब और निश्चित रूप से आप सब बधाई के पात्र हैं। अब इसे कैसे दिमाग में बैठाया जाए, देखिए स्फीतियों की बारिश होती है ना, बोले कृष्णनाथ, है ना। कृष्णनाथ क्या करते हैं, बोले स्मृतियों की बारिश करते हैं। और ये भी आप कह सकते हैं कि जब कृष्णनाथ जी आते हैं ना तो स्मृतियों की बारिश होती है। स्मृतियों की बारिश कब होती है, जब कृष्णनाथ आते हैं, ध्यान में रखिए। स्टार लगाकर इन्हें अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिए। ठीक है, चलिए। आगे प्रश्न 45 है कि पत्रों की तरह चुप यात्रा साहित्य किसका है। विकल्प कह रहे कि यशपाल जैन का है, या फिर विकल्प बी इंदु जैन का है, विकल्प सी भुवनेश्वर भुवन का है, या फिर विकल्प डी गोपाल प्रसाद व्यास का है। तो प्रश्न संख्या 45 का जवाब सबको देना है कि पत्रों की तरह चुप यात्रा साहित्य किसका है। और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। तो विकल्प बी इंदु जैन इज राइट आंसर, है ना। बिल्कुल, पत्रों की तरह चुप कौन है, बोले इंदु जी, है ना। अब पत्रों की तरह चुप कौन है, बोले सर इंदु जी फार इंदु जैन को ध्यान में रखिए, स्टार लगाकर इन्हें अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिए। ठीक है, चलिए। प्रश्न 46 है कि सफरी झोले में किसकी कृति है। विकल्प ये कह रहे हैं कि अजीत कुमार की है, या फिर विकल्प बी कर्ण सिंह चौहान की है, विकल्प सी मंगलेश डावराल की है, या फिर विकल्प डी पंकज विष्ट की है। तो प्रश्न संख्या 46 का जवाब आप सबको देना है कि सफरी झोले में किसकी कृति है। और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए। तो विकल्प बी अजीत कुमार इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। तो स्टार लगाकर इसे अपनी नोटबुक में दर्ज कर लीजिए। ठीक है ना। अब कैसे इसको दिमाग में हमेशा के लिए अस्थायी रूप से याद किया जाए, तो एक ट्रिक बना लीजिएगा। सफरी झोले में लेकर कौन यात्रा करते, बोले सर अजीत कुमार सफरी झोले में, सफरी झोले ध्यान में रखिएगा। और देखो सफरी माने तो ऐसे होता है मछली, है ना, लेकिन सफ़र करने वाले झोले को भी आप कह सकते हैं सफरी झोला। अब झोला लेके यात्रा कौन करेगा, बोले अजीत कुमार।
तो एक उनके पास एक सफरी झोला है, सफ़र करने वाला झोला है। तो सफरी झोला, सफरी वाला झोला लेकर यात्रा कौन करेगा? बोले सर अजीत कुमार। और ये भी कह सकते हैं कि सफरी झोले में किसके है? बोले अजीत कुमार के, है ना। तो सफरी माने सफ़र करने वाला झोला और सफरी माने मछली भी होता है, तो ध्यान में रखिएगा स्टार लगाकर। जैसे भी आपके दिमाग में बैठ जाए, बैठाने का प्रयास करिएगा कि सफरी किसके झोले में? बोले अजीत कुमार के, या सफरी झोला किसका है? अजीत कुमार का है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए अब आगे है प्रश्न संख्या 47 से कि अमृतलाल बेगड़ की यात्रा साहित्य कौन सी है? विकल्प कह रहे कि सौंदर्य नर्मदा की ये है, या फिर विकल्प बी अमृतस्य नर्मदा, यहाँ पर अमृतस्य कर लीजिएगा, अमृतस्य नर्मदा है, या फिर विकल्प सी कह रहे हैं कि ए और बी दोनों है, या फिर विकल्प डी पड़ोस की खुशबू है। अब प्रश्न संख्या 47 का जवाब सबको देना है, तो थोड़ा सा सोच विचार कर लीजिएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 47 का जवाब दीजिएगा कि अमृतलाल बेगड़ की यात्रा साहित्य कौन सी है। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया। विकल्प सी को लॉक किया जाए, ए और बी दोनों इज राइट आंसर। बिल्कुल सौंदर्य नर्मदा की बिल्कुल अमृतलाल बेगड़ की रचना है, और अमृत से नर्मदा किसका है? सौंदर्य लाल बेगड़ की है, ध्यान में रखिएगा। तो कहने का आशा है कैसे दिमाग में बैठाया जाए। तो देखिए अमृत है, कौन? बोले नर्मदा। तो देखिए जहाँ पर दोनों यात्रा में जब देखिए यात्रा साहित्य में अगर आपको नर्मदा नर्मदा मिल जाएगा, नर्मदा फॉर अमृतलाल बेगड़, है ना। तो नर्मदा अमृतलाल बेगड़, ध्यान में रखिएगा, नर्मदा है तो अमृत है, नर्मदा अमृत है, तो अमृत को अमृतलाल बेगड़ से जोड़ लीजिएगा और स्टार लगाकर इन्हें अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या 48 है कि रामदास मिश्र की यात्रा साहित्य कौन सा है? विकल्प कह रहे हैं कि तना हुआ इंद्रधनुष है, या फिर विकल्प बी भोर का सपना है, विकल्प सी पड़ोसी खुशबू है, या फिर विकल्प डी उपयुक्त सभी है। तो प्रश्न संख्या 48 का जवाब सबको देना है, और बहुत प्यारा सा प्रश्न आप सबके स्क्रीन पर है कि रामदास मिश्र की यात्रा साहित्य कौन सी है। और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया। सर विकल्प डी सरकारी जवाब को लॉक किया जाए, तो उपयुक्त सभी इज राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब और बेहद सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। तो कैसे इन्हें दिमाग में बैठाया जाए, तो आप एक क्लू बनाइएगा ना कि रामदास मिश्र की यात्रा कौन है? तना हुआ धनुष। अब तना हुआ धनुष किसके पास है? रामदास मिश्र, है ना। भोर का सपना, भैया भोर का सपना है कि राम का दरस हो जाए, और पड़ोसी की खुशबू, भैया रामदास मिश्र, ध्यान में रखिएगा। अब इन्हें कैसे दिमाग में बैठाया जाए, तो आप एक क्लू बना लीजिएगा ना कि तना हुआ धनुष लेकर के भोर में केवल रामदरस करने के लिए पड़ोसी आया है। तो ध्यान में रखिएगा कि तना हुआ इन धनुष लेकर के भोर में पड़ोसी आया रामदरस, है ना। तो राम का दरस करने के लिए, राम का दर्शन पाने के लिए तना हुआ धनुष लेकर भोर में कौन? पड़ोसी आया। तो तना हुआ इंद्रधनुष रामदास मिश्र द्वारा लिखी गई यात्रा साहित्य है। भोर भोर का सपना रामदास मिश्र का है, और पड़ोसी आया तो पड़ोसी खुशबू, ध्यान में रखिएगा, स्टार लगाकर इसे अपनी नोटबुक में दर्ज कर लीजिए कि तना हुआ धनुष लेकर के भोर में पड़ोसी राम का दर्श करने के लिए आया। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 49 है कि सब्जा पात्र कथा कहे किसकी यात्रा साहित्य है? कि सब्जा पात्र कथा, है ना, किसकी यात्रा साहित्य है? विकल्प ये कह रहे हैं कि शिव प्रसाद सिंह की है, विकल्प बी कर्ण सिंह की है, विकल्प सी मंगलेश डाबराल की है, या फिर विकल्प डी सतीश आलोक की है। तो प्रश्न संख्या 49 का जवाब सबको देना है, और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया। अक्सर विकल्प को लॉक किया जाए, तो शिव प्रसाद सिंह इज राइट आंसर, है ना। सब्जा पात्र कथा, सा से शिव, सा से सब्जा पात्र, तो सब्जा पात्र की कथा बोले शिव प्रसाद, ध्यान रखिएगा। सब्जा पात्र की कथा शिव प्रसाद सिंह, ध्यान में रखिएगा, स्टार लगाकर इन्हें अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या 50 है कि जहां फवारे लहू रोते हैं। अब जहां फवारे लहू रोते हैं, यात्रा साहित्य किसका है? विकल्प ए नरेश मेहता का है, या फिर विकल्प बी नासिरा शर्मा का है, विकल्प सी निर्मला जैन का है, या फिर विकल्प डी ज्ञान रंजन का है। तो प्रश्न संख्या 50 का जवाब आप सबको देना है कि जहां फवारे लहू रोते हैं। धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया। विकल्प बी को लॉक किया जाए, तो विकल्प बी नासिरा शर्मा इज राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब और बेहद सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। तो इसे कैसे दिमाग में बैठाया जाए, तो आप एक क्लू बनाइए ना कि जहाँ फवारे बिल्कुल फवारे लहू रोते हैं, है ना। जहाँ पर कहाँ बोले? जहाँ नशीले लोग रहते हैं। अब जहाँ नशीले टाइप के लोग होंगे ना, वहाँ भैया क्या होगा? फवारे लहू रोते होंगे, है ना। फवारे से पानी गिरना चाहिए, लेकिन फवारे से लहू गिर रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर नशीले लोग हैं, नशीले टाइप के लोग हैं। तो भैया नशे में कब किसके साथ क्या कर जाए, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना। तो इसे स्टार लगाकर अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिए। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 51 है कि निम्न में कौन एक आधुनिक हिंदी साहित्य की घुमक्कड़
बृहत्त्रयी में नहीं है। तो कहने का आशय है कि हिंदी में जो आधुनिक बृहत्त्रयी है उस बृहत्त्रयी में एक लेखक इनमें से नहीं है। विकल्प कह रहे हैं कि राहुल शंकरतायन नहीं है, या फिर विकल्प बी अगेज नहीं है, या फिर विकल्प सी नागार्जुन, या विकल्प डी भारतेंद्र हरिश्चंद्र नहीं है। तो जवाब आप सबको देना प्रश्न संख्या 51 आप सबके स्क्रीन पर है। और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि आधुनिक है ना हिंदी साहित्य में घुमक्कड़ बृहत्त्रयी में नहीं है, यानी कि घुमक्कड़ की जो बृहत्त्रयी है उसमें कौन एक नहीं है। और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया सर विकल्प डी को लॉक किया जाए तो विकल्प डी भारतेंद्र हरिश्चंद्र राइट आंसर है ना। ये जो घुमक्कड़ की बृहत्त्रयी थी उसमें भारतेंद्र जी नहीं है, ध्यान में रखिएगा। बल्कि बात करें घुमक्कड़ की बृहत्त्रयी के अंतर्गत शंकरतायन जी, अगेज जी और नागार्जुन जी आते थे। तो आप दिमाग में रख लीजिएगा कि जो आधुनिक हिंदी साहित्य की घुमक्कड़ बृहत्त्रयी है ना उसमें क्या है, उसमें अनारा है, उसमें तो अनारा है, ध्यान में रखिएगा। अनार है अनारा है, जैसे भी बना पाओ है ना। आ फार आगे, ना फार नागार्जुन, रा फार राहुल शंकरतायन। तो ये ध्यान में आप रखिएगा। स्टार लगाकर इन्हें अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिए और अपने मस्तिष्क में हमेशा के लिए छाप लीजिए। तो मित्रों आज के इस वीडियो में बस इतना। और इसी के साथ आपका जो यात्रा साहित्य विधा चल रहा था तो यात्रा साहित्य विधा पूर्ण रूप से कंप्लीट हो गया है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना। अगले वीडियो में हम किसी एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। और मित्रों मैं बार बार कहता हूं कि आप सब बिल्कुल अपना अधिक से अधिक समय अपने बिल्कुल अध्ययन में लगाएं, है ना। और अपना स्नेह प्रेम एवं विश्वास इसी तरह से चैनल पर बनाए रखें। प्रत्येक दिन सुबह 7 बजे हमारे साथ जुड़ करके हिंदी साहित्य इतिहास की तैयारी करें और प्रत्येक दिन शाम को 3:40 पर हमारे साथ हिंदी व्याकरण की तैयारी करें। प्रत्येक रविवार को आप सबके लिए एक क्लास होती है, टीजीटी पीजीटी हिंदी के पाठ्यक्रम पर आधारित 125 महत्वपूर्ण प्रश्न मेरे द्वारा कराए जाते हैं। तो उसमें भी जुड़ करके आप अपनी तैयारी को जांच परख और मजबूत कर सकते हैं। तो धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।